जय माता दी मित्रों, आज मैं आप सभी को मारन क्रिया बताने वाला हूँ। दोस्तों, मारन क्रिया इसका नाम आपने कभी न कभी कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसका अर्थ यह है कि किसी को जान से मारने के उद्देश्य से की गई क्रिया को मारन क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मारन क्रिया की पूर्ण विधि और साथ ही मंत्र भी बताऊंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई अगली जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है, मारन क्रिया, जैसा कि हमने बताया कि यह क्रिया किसी व्यक्ति को मारने के लिए की जाती है। इस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति के पास सिद्धि होना अति आवश्यक है। बिना सिद्धि के इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। मारन क्रिया अघोर तंत्र की सबसे खतरनाक क्रिया है। जहाँ तक हो सके साधक को ऐसी क्रियाओं से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी तंत्र मंत्र की क्रियाएं स्वयं के लिए भी कभी अत्यंत घातक साबित हो जाती है। चूंकि मारन क्रिया सबसे खतरनाक क्रियाओं में से एक है, इसलिए इससे बिना किसी गुरु की जानकारी को नहीं करना चाहिए, वरन फायदे की जगह नुकसान ही हाथ लगेगा। यानी कि जब भी इस क्रिया को आप करें या इस मंत्र की साधना करें, आप मंत्र की सिद्धि के लिए, मंत्र की जागृति के लिए कोई भी अनुष्ठान करें, इस तरह की कोई भी तंत्र हो, तो बिना किसी गुरु के जानकारी दिए हुए या बिना किसी जानकार व्यक्ति के से राय लिए हुए, बिना उसकी उपस्थिति के ऐसी कोई भी क्रिया ना करें। और आम लोग, जो साधारण व्यक्ति हैं, जिन्हें तंत्र मंत्र का कोई ज्ञात नहीं है, तो वो व्यक्ति इस प्रयोग को बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। ये जो मैं साधना बता रहा हूँ, ये जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, ये सिर्फ साधक की जानकारी के लिए दे रहा हूँ। तो वैसे व्यक्ति दूर रहें जिन्हें तंत्र मंत्र का ज्ञात नहीं है, वो इस साधना का प्रयोग बिल्कुल न करें, नहीं तो उन्हें अत्यंत नुकसान हो सकता है और होगा। दोस्तों, मारन क्रिया करने से पहले इसके नियमों को जानना बेहद ही जरूरी है। इस क्रिया का इस्तेमाल करके तांत्रिक गण जो भी होते हैं या फिर अघोरी गण जो भी है, कोई भगत ओझा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सिद्धि प्राप्त की है, वह किसी की भी जीवन लीला को कभी भी समाप्त कर सकता है। अर्थात ऐसा तांत्रिक अथवा व्यक्ति किसी की भी जान आसानी से ले सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तांत्रिक अथवा सिद्ध व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है जिसे वह मारना चाहता है। मारन क्रिया में व्यक्ति के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें सारा काम दूर बैठे बैठे ही हो जाता है और जिस पर मारन क्रिया की जाती है, वह व्यक्ति निश्चित दिन के अंदर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। यानी आपने जब यह क्रिया आरंभ किया किसी व्यक्ति को मारने के लिए, तो जो आप समय लेते हैं मंत्र जाप का, उस मंत्र जाप के निश्चित तिथि तक उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। अगर आपकी इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त है तभी, अन्यथा बिना सिद्धि प्राप्त किए हुए इस क्रिया को करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आपको हानि ही होगी। दूसरी बात मैंने बताई कि यह मंत्र करने से पहले आपके पास कोई अच्छे जानकार, कोई अच्छा साधक या आपका गुरु साथ में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बात यह है कि अगर आप खुद साधक भी हैं तो आपके पास वैसी शक्ति होनी चाहिए जो आपका मारन क्रिया में सहयोग कर सके। साथ ही आपको शरीर रक्षा बंधन, आसन बंधन और अलग अलग तरह की अघोर तंत्र की शक्तियाँ जो बुरी प्रवृत्ति की होती है, उनसे खुद को बचाना, उनसे खुद को रक्षा करने आपको आता हो, आप उतना सिद्धि प्राप्त किए हो, तभी इस क्रिया को या इस मंत्र को, इस साधना को करें, अन्यथा बिल्कुल मत करें, बिल्कुल दूर रहें।
इस क्रिया का ज़्यादातर उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपने किसी दुश्मन को खत्म करना चाहते हो, परंतु हम आपकी जानकारी के लिए बता दें इस प्रक्रिया का दुरुपयोग जहाँ तक हो सके वहाँ तक नहीं करना चाहिए और नहीं करना है। दोस्तों, मारण क्रिया का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, आपको हम इस बात की जानकारी देते हैं कि आखिर मारण क्रिया कैसे की जाती है। दोस्तों, इसके पहले हम आपको यह भी बताएं कि मारण क्रिया कैसे की जाती है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का अहित करना नहीं है, इसलिए इस क्रिया का उपयोग अपने विवेक के अनुसार ही करें। मारण क्रिया करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे तंत्र क्षेत्र में मारण क्रिया का अनेक मंत्र है, अनेक प्रक्रिया है, अनेक क्रियाएं हैं, अनेक अनुष्ठान है जिसके जरिए मारण क्रिया होती है। कोई घर से भी की जाती है, कोई शमशान की जाती है, कोई देवी देवताओं के माध्यम से की जाती है, कोई शक्तियों के माध्यम से की जाती है, कोई सिद्धियों के माध्यम से की जाती है। यानी मारण तंत्र के बहुत सारे टोटके, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी सिद्धियाँ और बहुत सारी विधियाँ हैं। तो उन्हीं में से आज मैं जो आपको बता रहा हूँ मारण का जो प्रक्रिया, वो नींबू मारण प्रक्रिया है, यानी नींबू मारण प्रयोग, डेथ ब्लैक मैजिक बाय लेमन, यानी नींबू के जरिए मारण क्रिया। सबसे पहले आप इस क्रिया में प्रयुक्त होने वाली मंत्र को ध्यान से सुन लें। चूँकि बहुत साधकों का ऐसा अनुरोध आते रहता है बार बार कि मंत्र लिखें, तो मैं मंत्र को तो साफ साफ स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, तो मंत्र को सुन लें आप। बार बांधो बार निकले, जा काट धारिनी सुझाए, लय बहरना चो हाथ से, तो काट दांत से, दुहाई भाम हवा की। दोस्तों, ये मंत्र है, फिर से आप सुन लें। बार बांधो बार निकले, जा काट धारिनी सुझाए, लय बहरना चो हाथ से, तो काट दांत से, दुहाई भाम हवा की। दोस्तों, नींबू द्वारा मारण क्रिया करने के लिए एक साफ सुथरे एकांत स्थान पर पीली मिट्टी से चौका लगाकर उस पर सफ़ेद चादर बिछा दें। फिर घी का दिया जलाएं और पश्चिम की ओर मुँह करके आसन पर बैठ जाएं। भोग लगाने के लिए आपने पास हलवा, पूरी, गांजा, मेवा, चिल्म और इत्र तथा 2 लौंग रख लें। इसके बाद ऊपर सभी सामग्री उस चादर पर रख दें। फिर जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र की 21 माला आप 40 दिन तक लगातार जाप करें। 21 माला 40 दिन तक लगातार जाप करना है, यानी 1 माला बराबर 108 जाप, और लगातार 40 दिन तक इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना हो तब 108 बार इस मंत्र का जाप करके नींबू को अभिमंत्रित कर लेना है, यानी नींबू पर फूंक मार लेना है। और नींबू पर फूंक मारने के बाद उस व्यक्ति का नाम और उसका पता या उसके पिताजी का नाम उस पर लिख देना है, उसका स्मरण कर लेना है, या उसका फोटो हो तो फोटो नींबू के ऊपर रख दे। और फिर एक हाथ में सुई ले, सुई को अगर आधा चुभोते हैं तो वह दर्द से, पीड़ा से या फिर बीमार हो जाएगा। अगर पूरा आर पार कर देते हैं तो वह व्यक्ति का मरना निश्चित है और वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आपका शत्रु सुई चुभोते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।